जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है एएलपी का और जो हो रहा है उसमें देखा गया है कि फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ बेसिक प्रश्न थे, सिर्फ बेसिक प्रश्न। न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं था, एक दो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के, लेकिन सिर्फ बेसिक प्रश्न थे एएलपी के एग्ज़ाम में। तो उसी को ध्यान में रखकर सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें सिर्फ बेसिक प्रश्न है। एनटीपीसी या फिर एएलपी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। जैसे आप पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक तो इसका होता है वाट। सिर्फ बेसिक प्रश्न है, ऐसे ही बेसिक प्रश्न पूछ रहा है आपके एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम में, और ऐसे ही आगे भी पूछेगा। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई, जब भी दूरी दिख जाए आप लोगों को तो सीधा मारना है मीटर। क्या होता है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि एसआई मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर है कैलोरी। कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, बाकी न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन, और धारा का मात्रक एम्पियर, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये तीनों क्या है? एसआई मात्रक है। ठीक, कैलोरी नहीं है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? देखिए, जितने भी नियम पर कार्य करते हैं वो सभी आप लोग रट डालिए क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। ठीक, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति, अब जैसे कोई व्यक्ति है अगर सिक्का को उछाल रहा है हाथों से, तो उसका क्या अर्थ है? जब पीछे की ओर गिरता है, जब सिक्का पीछे की तरफ जाता है, तो इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी गति क्या है? तो रेलगाड़ी गति त्वरित अवस्था में है। किस अवस्था में है? त्वरित अवस्था में है, त्वरित गति कर रही है रेलगाड़ी। ठीक। अगला प्रश्न है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। जब बंदूक चलाते हैं आप लोग तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस नियम पर आधारित है? रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। ठीक। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन ने अपने गति के नियम को कब प्रकाशित किया था? तो 1687 में। कब? 1687 में। देखिए, ये सब बेसिक प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसे ही आगे बनेंगे भी। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर फॉलो कर ले। अगर समय नहीं है तो 2x के स्पीड में करके देख ले जल्दी जल्दी, जिससे आप लोगों को टाइम भी बचे और ये सब क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ठीक। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? क्वांटम सिद्धांत तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए। किसे स्पष्ट करने के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान, अब इसमें स्थिति पूछ रहा है, द्रव के क्वथनांक का तापमान तो दबाव बढ़ने पर बढ़ता है, दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, जब दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा, अब इसलिए बात है बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किस जल में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है? ठीक। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। जो वाष्पीकरण की दर होती है इस पर निर्भर नहीं करती है। और ये सभी क्वेश्चन पता है आप लोगों के ग्रुप डी से लगाकर एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम है उस सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में।
हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने, जैसे रॉकेट वाला और संरक्षण वाला सिद्धांत था, वैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हमेशा रिपीट करता ही करता है। ठीक, अब ये आगे क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सभी रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है लगातार 2-2 3-3 साल। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा? कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोग एग्जाम में। तो वनस्पति के तेल से विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? कब परिवर्तन नहीं होगा? तो प्रतिरोधक की जब आकृति में परिवर्तन होने पर इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, जब प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर जाता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ये भी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इसको भी आप लोग रट लें। यह नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? तो इसमें पूछ रहा है कि जो रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्होंने ये नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। कौन किए थे? निकोला टेस्ला ने। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। किससे? पिच ब्लेड से। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? जो परमाणु के भीतर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर, उस बल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाभिकीय बल। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बार बार पूछता है। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, तो ये दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग का गुणनफल P बराबर mv द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका सही आंसर है C, द्रव्यमान गुणे वेग। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी हम देखें पीछे संवेग संरक्षण। कौन से सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि? रेल जब पटरी पर चलती है तो झुकी रहती है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आवश्यक विकेंद्री बल के लिए, आवश्यक विकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए वो झुकी रहती है। ठीक, अगला प्रश्न है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर केंद्राभिमुख बल। अगला प्रश्न है, झूले पर बैठे लड़की की गति होती है, तो झूला पर बैठा लड़का होता है उसकी क्या गति होती है? उसकी होती है आवर्ती गति। कौन सी गति? आवर्ती गति। अगला प्रश्न है, जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों के क्वेश्चन में हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये नहीं पूछेगा तो गति का नियम का। अगला प्रश्न है, जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, जहाजों की गति में जो वृद्धि होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? आवृत्ति पर। ठीक, तो ये थे फिजिक्स से कुछ बेसिक प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और देखा गया एलपी के एग्जाम में या फिर एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा फैक्ट पर ध्यान दीजिए, ये सभी फैक्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनेंगे और आगे भी बनेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए बस बेसिक फार्मूला याद कर लीजिए, जो बेसिक फार्मूला है उन्हीं सबको आप लोग रट लें। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक वीडियो को जरूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता रहे आप लोगों को डेली वीडियो लाने के लिए।